हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम वर्ड डिफरेंस में दो चीज़ों को देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बोरिंग एंड बोर्ड। ये केवल दो वर्ड एग्जाम्पल बेस्ड लिए हैं, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेड हो सकता है, सरप्राइजिंग सरप्राइज्ड हो सकता है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कहाँ कई बार हम बोलते हैं कि बोरिंग मूवी, तो उसे बोरिंग मूवी बोले या बोर्ड मूवी बोले, बोरिंग पर्सन बोले या बोर्ड पर्सन बोले, तो ये हमें देखना है। चलिए देखो बच्चों, जब हम इस तरह से लिखते हैं इसको बोरिंग जॉब, तो एक चीज़ समझ लेना, जॉब तो है नाउन, और तुम्हें बताया होगा नाउन से पहले आने वाली किसी भी चीज़ को बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना। और एडजेक्टिव बच्चों कभी भी वर्ब की फॉर्म में हो, ध्यान से समझना। किसकी? हालांकि मैं पार्टिसिपल नहीं पढ़ा रहा हूँ, पार्टिसिपल का पार्ट है, ठीक है। अगर ये नाउन है तो ऑब्वियसली इससे पहले एडजेक्टिव होगा जो इसी के लिए आया है। तो ये एडजेक्टिव अगर वर्ब की फॉर्म में है, बोर, बोर माने बोर करना, किसी को बोर कर देना, तो ये अगर आईएनजी फॉर्म में होगा तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये मैंने यहाँ लिखा है। इसी तरह से बच्चों, अगर मान लो यहाँ देखो पर्सन में, जैसे तो यहाँ लिखा है बोर्ड, तो ये नाउन है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल जो होगा वो क्या होगा? वो वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? तीसरी फॉर्म। लेकिन वो एडजेक्टिव की जगह आया होगा। देखो नाउन से पहले क्या आता है? हमेशा एडजेक्टिव। तो इन्हीं को बोलते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक प्रकार के डिटर्मिनर होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब समझते हैं कहाँ बोरिंग लगाना है, कब बोर्ड लगाना है। देखो बच्चों, अगर हम लिख रहे हैं बोरिंग जॉब, इस बात का मतलब यह है कि जॉब जो है बोर कर रही है किसी को, है ना। जॉब क्या कर रही है? बोर कर रही है किसी को। यानी ये एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है? जॉब के द्वारा। अच्छा, बोरिंग लगाने का मतलब ये होता है बोर करने वाली जॉब, यानी कि वो जो बोरिंग नेचर है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म है ये बोरिंग। तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा एक्शन है जो अनफिनिश्ड है, जो फिनिश नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है कॉन्टिन्यूस एक्शन है बोरिंग जॉब, यानी ऐसी जॉब जो बोर करने वाली है, ठीक है। बोर करने वाली जॉब। ऐसी अगर हम कहें इंटरेस्टिंग बुक, तो ऐसी बुक जो इंटरेस्ट देने वाली है ना। लेकिन इंटरेस्ट किसको देगी? किसी पर्सन को। जैसे इंटरेस्टिंग पर्सन भी कह देते हैं कई बार। इंटरेस्टिंग पर्सन माने ऐसा पर्सन जो इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट आए, जो इंटरेस्ट दे। ऐसी मूवी सरप्राइजिंग मूवी, तो ऐसी मूवी जो सरप्राइज करेगी हमें। किसको करेगी? किसी को भी कर सकती है, व्यक्ति को। अच्छा, मैं कह दूँ बोरिंग पर्सन, बोरिंग पर्सन ऐसा पर्सन जो बोर करेगा, ऐसा पर्सन जो बोर करेगा। किसको? सम्मन हो सकता, आई, मुझे करे। तो कई बार हम कहते हैं यार यू आर बोरिंग पर्सन, तुम बोरिंग पर्सन हो, इट्स मीन तुम बोर करते हो मुझे, है ना। जैसे कई बार हम कहते हैं माई जॉब इज़ बोरिंग, तो मेरी जॉब क्या है? वो बोरिंग है। उसे सेंटेंस में इस तरह से लिखते हैं। तो सेंटेंस में लिखना भी बताऊंगा मैं। तो समझ गए ना कि जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये वाला पोर्शन होगा, नाउन जो होगा, तो वो नाउन ही एक्शन को परफॉर्म करेगा उस पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव पार्टिसिपल है ये, लेकिन वर्ब भी है साथ साथ, वर्ब का नेचर भी इसके अंदर है। तो इस वर्ब को ही परफॉर्म करेगा वो जो बाद में नाउन दिया होगा इसके, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ गलतियां हैं, ध्यान से देखना। पासिंग मार्क्स, तो मार्क्स किसको पास करेंगे भाई? अभी देखा पर्सन, बोरिंग पर्सन, तो पर्सन क्या कर रहा है? बोर कर रहा है। लेकिन मार्क्स किसको पास कर रहे हैं? किसी को भी नहीं। तो पासिंग मार्क्स कहना गलत है। जैसे बोरिंग पर्सन कहेंगे तो इसका मतलब बोर करने वाला पर्सन। पास करने वाले मार्क्स, ऐसा नहीं होता। मार्क्स जो है ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, इसका सेंस गलत है। तो बोरिंग पर्सन अगर सरप्राइजिंग मूवी कह रहे हैं तो मूवी जो सरप्राइज करती है। मार्क्स जो पास करते हैं, नहीं, पासिंग मार्क्स ऐसा नहीं बोलते। या कई बार ऐसे कहते हैं सरप्राइजिंग मूवी, यानी कि दिस मूवी सरप्राइज्ड मी, इस मूवी ने मुझे सरप्राइज कर दिया। तो ऐसे नहीं बोलते दीज मार्क्स पास्ड मी, इन मार्क्स ने मुझे पास कर दिया, ठीक है। तो इसलिए पासिंग मार्क्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पास मार्क्स से लिखते हैं। इसी तरह से देखो बच्चों, लिंकिंग रोड, ऐसी रोड जो लिंक करती है, नहीं, रोड तो खुद लिंक होती है, तो इसलिए लिंक रोड बोलते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो लिंक करती है, गलत है। तो लिंक लैंग्वेज, तो ये तीनों चीज़ गलत है। यहाँ पास मार्क्स आएगा, यहाँ लिंक रोड आएगा, यहाँ लिंक लैंग्वेज आएगा। इसी तरह से देखते हैं बच्चों, अगर हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म है एडजेक्टिव की फॉर्म में, तो वर्ब की अगर तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव की फॉर्म में होती है तो उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे बोर्ड पर्सन, ऐसा पर्सन जो बोर हुआ है। अब देखना, मैं पहले तीर का निशान इस तरह से लगा रहा था, यानी इंटरेस्ट किसी और को आ रहा था। जैसे मैं कह रहा था बोरिंग जॉब, तो ये जॉब बोर कर रही है किसी को। अब मैं कहूँ बोर्ड पर्सन, तो इस पर्सन को बोर किया किसी ने, तो ये पर्सन वो है जिस पे एक्शन परफॉर्म हुआ है ना। यानी बोर हुआ पर्सन। बोर्ड पर्सन माने आप B3 पास्ट पढ़ते होंगे, जो बोर हो चुका है वो व्यक्ति। किसने बोर किया है ये पता नहीं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है।
ऐसी देखो। लेकिन इस बात को बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते बोर्ड मूवी। बोर्ड मूवी क्यों नहीं लिख सकते? बोरिंग मूवी तो लिख देंगे, क्योंकि मूवी बोर कर सकती है लेकिन मूवी बोर हो नहीं सकती। अगर आप लिख रहे बच्चों, सॉरी, अगर आप लिख रहे हैं बोर्ड मूवी, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी मूवी जो बोर हो चुकी है। तो यार मूवी कहाँ से बोर हो जाएगी? मूवी को बोर कर दोगे क्या आप? मूवी तो बोर कर सकती है, तो इसलिए बोरिंग मूवी तो लिख सकते हैं आप। दूसरा देखो, आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग पर्सन, इंटरेस्टिंग पर्सन भी हो सकता है, इंटरेस्टेड पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति इंटरेस्ट ले भी सकता है और इंटरेस्ट दे भी सकता है। तो अगर मैं कहूँ इंटरेस्टेड पर्सन, इसका मतलब ये पर्सन वो है जो इंटरेस्टेड है, ये रुचि ले रहा है किसी चीज़ में, है ना, इसको कोई रुचि दे रहा है। मूवी, सरप्राइज्ड मूवी, तो यार सरप्राइज्ड मूवी, ऐसी मूवी जो सरप्राइज्ड हो चुकी है, ऐसी मूवी जो सरप्राइज्ड हो चुकी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मूवी सरप्राइजिंग होगी हमेशा। तो कुछ चीज़ें जो नॉन लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जो निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे मूवी हो गया, जॉब हो गया, तो उनमें कई बार पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगता है, क्योंकि सरप्राइज्ड मूवी नहीं हो सकती, सरप्राइज्ड पर्सन हो सकता है। देखो नीचे लिखा है सरप्राइज्ड पर्सन, ऐसा आदमी जो सरप्राइज्ड है, चकित है। तो कोई आदमी चकित है ना, आश्चर्य में है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई मूवी आश्चर्य में हो सकती है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे देखो सरप्राइजिंग पर्सन। अच्छा, पर्सन सरप्राइजिंग भी हो सकता है, सरप्राइज्ड भी। मतलब अगर सरप्राइज्ड पर्सन है तो ये पर्सन जो है, ये वाला, ये सरप्राइज्ड है। लेकिन अगर सरप्राइजिंग पर्सन है तो ये पर्सन सरप्राइज करता है संबंध किसी को, है ना। तो ऐसा हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना। अब देखो यहाँ देखो, माई जॉब इज़, माई जॉब। अब माई जॉब नॉन लिविंग चीज़ है, इसलिए इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल नहीं जोड़ेंगे। माई जॉब इज़ बोरिंग, मतलब मेरी जॉब बोर करने वाली है। इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है। सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाई करने वाली है। टायरिंग माने थकाने वाली है। अच्छा, आगे चलते हैं इसी में। तो देखो आगे क्या लिखा है, 3 सेंटेंस। आई एम बोरिंग, देखो यहाँ भरना है आपको, फिल करना है इस जगह कि आई एम विद दिस जॉब, तो मैं हूँ इस जॉब से क्या, बोरिंग नहीं, बोर्ड। क्या, मैं बोर्ड हूँ इस जॉब से। आई एम बोर्ड विद दिस जॉब, मतलब मैं बोर हो चुका हूँ इस जॉब से। अच्छा, आई एम इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग इन दिस जॉब, तो आई एम इंटरेस्टेड ना कि इंटरेस्टिंग, क्योंकि भाई पर्सन क्या होगा, इंटरेस्ट होगा किससे, जॉब से। जॉब इंटरेस्ट करेंगे ना उसको। आई एम टायरिंग या आई एम टायर्ड, तो बच्चे आई एम टायरिंग अगर लगाएंगे आप, तो यहाँ एक चीज़ समझने वाली है। आई एम टायरिंग, मैं, ऐसा नहीं होता मैं थक रहा हूँ। पहली बात तो टायर जो एक वर्ब होती है ना, तो ये स्टेटिव वर्ब होती है ना। स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती नहीं, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, तो क्योंकि कंटिन्यूस बन जाएगा ना फिर ये। तो आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, मैं थक चुका हूँ, मुझे किसी चीज़ ने थका दिया, चाहे वो वर्क हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसने मुझे थका। तो आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का रोल। हालांकि ये मैंने पार्टिसिपल नहीं पढ़ा है, जस्ट मैंने 2 वर्ड्स के बीच डिफरेंस करना बताया है कि आपको इंटरेस्टिंग कहाँ लगाना है, इंटरेस्टेड कहाँ लगाना है, बोरिंग कहाँ लगाना है, बोर्ड कहाँ लगाना है। तो बोरिंग मूवी और बोरिंग पर्सन, बोरिंग बोर्ड मूवी नहीं लगा सकते आप। तो इस तरह से आपको अंतर देखना है। बच्चे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।